इंसान की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो अपने अंदर अजीबोगरीब किस्म की सलाहियतें पैदा करे। इंसान अपने ऊपर हमेशा से अजीबोगरीब किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करता चला आया है ताकि वो इन अजीबोगरीब ताकतों को पा सके। अब नेचर ने इंसान को कुछ ताकतें तो दी हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि नेचर ने इंसान को मुकम्मल तौर पर बाकी तमाम स्पीशीज की निस्बत ताकतवर बनाया है। हमारी जमीन के ऊपर कई ऐसे जानदार हैं जो कई मुख्तलिफ तरीकों से इंसान से कई गुना ज्यादा अजीबोगरीब हैं। अब इन जानदारों की ये वो क्वालिटीज हैं जो कि सिर्फ इनकी स्पीशी के अंदर पाई जाती हैं। इवन कई और जानदारों के अंदर ये क्वालिटीज नहीं पाई जाती। शायद इन जानदारों की यही क्वालिटीज हैं जिन्होंने इंसान के जहन में ये ख्याल डाला कि उसे भी किसी तरीके से सुप्रीम बनना होगा, उसे भी अपने अंदर ये अजीबोगरीब किस्म की क्वालिटीज लाना होंगी। हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक भी यही जानदार हैं, यही एनिमल्स हैं जिनके अंदर कुदरत ने अजीबोगरीब किस्म की क्वालिटीज रखी हैं। यकीन मानिए दोस्तों कि इन जानवरों के अंदर मौजूद ये अजीबोगरीब किस्म की क्वालिटीज आपको आज हैरान परेशान कर देने वाली हैं। इस बारे में मजीद कोई सस्पेंस डाले आपको सीधा लेकर चलता हूँ वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दें। जानवरों की दुनिया में इनक्रेडिबल एबिलिटीज रखने वाले पहले जानदार का नाम है अलास्कन वुड फ्रॉग। मिलिए इस अजीबोगरीब किस्म के फ्रॉग से जो कि सर्दियों का मौसम शुरू होते ही अपने आप को मुकम्मल तौर पर फ्रीज कर लेता है। सर्दियों का स्टार्ट होते ही अलास्कन वुड फ्रॉग के जिस्म के अंदर मौजूद 2/3 पानी मुकम्मल तौर पर जम जाता है। अब ऐसी अलास्का में जब टेम्परेचर -20 डिग्री तक जाता है तो इस फ्रॉग के जिस्म का 80% हिस्सा मुकम्मल तौर पर फ्रीज हो जाता है। ऐसी कंडीशन में अगर आप इस फ्रॉग की टांग को हल्का सा भी मोड़ेंगे तो ये इस तरह टूटकर आपके हाथ में आ गिरेगी जैसे आपने किसी लकड़ी के छोटे से टुकड़े को तोड़ा हो। जब ये फ्रॉग मुकम्मल तौर पर फ्रीज हो जाता है तो इसके जिस्म के अंदर भी कई तरह की तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। इसके खून का फ्लो रुक जाता है, इसका लिवर काम करना छोड़ देता है, इसकी सांस रुक जाती है और इसी के साथ साथ इसके दिल की धड़कन तक बंद हो जाती है। अब मेडिकली इस कंडीशन में ये फ्रॉग मुकम्मल तौर पर डेड करार दिया जा चुका होता है, लेकिन 7 महीनों बाद जैसे ही टेम्परेचर राइज करना शुरू करता है, गर्मी पड़ना शुरू होती है, तो इस फ्रॉग को फ्रोजन फ्रॉग भी कहा जाता है। नंबर 2 पर है लायर बर्ड। इस परिंदे को अगर परिंदों की दुनिया का सबसे अजीबोगरीब परिंदा कहा जाए तो ये बात किसी भी सूरत में गलत नहीं होगी। इसी के साथ साथ ये परिंदा अपनी खूबसूरती की वजह से परिंदों में चंद खूबसूरत तरीन परिंदों में काउंट किया जाता है। ये परिंदा आपको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलता है और इस परिंदे की खास बात ये है कि ये नकल करने में सबका गुरु है। ये परिंदा हर सुनी हुई आवाज की कॉपी कर सकता है। वो आवाज किसी परिंदे की हो, किसी गाड़ी की हो, किसी इंजन की हो, किसी सौ की हो, आप इस परिंदे को जो भी आवाज सुनवाएंगे ये उस आवाज की हूबहू कॉपी कर सकता है। साइज में इस परिंदे का मेल वर्जन फीमेल की निस्बत ज्यादा बड़ा होता है। मेल की दुम 16 हिस्सों में बटी होती है और ये इंतहाई खूबसूरत नजर आती है। ऑस्ट्रेलिया के शहर एडिलेड के चिड़ियाघर में मौजूद इसी तरह के एक लायर बर्ड ने उस वक्त सब लोगों को हैरान कर दिया जब ने उस साइट के इर्द गिर्द मौजूद कंस्ट्रक्शन साइट से आने वाली तमाम आवाजों को हूबहू कॉपी कर लिया। इन आवाजों में कील ठोकने की आवाज थी, ड्रिल मशीन के चलने की आवाज थी, आरी के चलने की आवाज थी, बच्चों की लेजर गन की आवाज थी, कैमरा के शटर की आवाज थी, पालतू कुत्तों के भौंकने की आवाज थी और न जाने कई और दीगर आवाजें थी जिनको इस एक परिंदे ने हूबहू कॉपी किया। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस परिंदे ने वो तमाम आवाजें किस तरह से कॉपी करके अदा की।
इस परिंदे के बारे में सबसे अजीबोगरीब बात यह है कि अभी तक पूरी दुनिया के माहिरीन इस बात का सुराग नहीं लगा सके कि ये परिंदा हर सुनने वाली आवाज की हूबहू कॉपी किस तरह से अदा कर लेता है। नंबर 3 पर है लंग फिश। आप में से अक्सर लोगों का ये ख्याल होगा कि मछलियां सिर्फ और सिर्फ पानी में जिंदा रह सकती हैं। लंग फिश आपके इस ख्याल को गलत साबित करने वाली है। ये दुनिया की वो वाहिद फिश है जो कि ना सिर्फ पानी में जिंदा रह सकती है बल्कि उसी के साथ साथ खुश्की में भी। जैसा कि इसके नाम में मौजूद है कि इस मछली के 2 लंग्स भी होते हैं। लंग फिश अफ्रीका में पाई जाती है और ये हवा में भी सांस ले सकती है। अब लंग फिश नॉर्मली तो पानी में ही रहती है दीगर आम मछलियों की तरह, लेकिन जैसे ही उस जगह के ऊपर कहत पड़ता है, पानी खुश्क हो जाता है, तो ये लंग फिश कीचड़ के अंदर एक गड़ा खोदती है और उस गड़े के अंदर चली जाती है। इस गड़े के अंदर जाने के बाद ये फिश अपने जिस्म के अंदर से खास किस्म का मादा खारिज करती है। ये मादा बलगम किसी सूरत में होता है और ये इस मछली को चारों तरफ से घेर लेता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है ये मादा खुश्क होता जाता है और ये इस मछली को इस गड़े के अंदर चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर लेता है। ये मादा एक प्रोटेक्टिव लेयर की सूरत में होता है, लेकिन इस लेयर के अंदर सांस लेने के लिए सुराख मौजूद होते हैं। इस कंडीशन में लंग फिश अपने जिस्म के अंदर होने वाली मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को 60% नीचे गिरा देती है। उसके बाद जैसे ही मौसम बदलता है, बारिशें शुरू होती हैं, पानी आना शुरू होता है, तो ये मछली अपने आप को दोबारा से एक्टिवेट करके पानियों के अंदर वापस चली जाती है। इस मछली के बारे में कहा जाता है कि ये बिना कुछ खाए पिए 5 साल तक जिंदा रह सकती है। नंबर 4 पर है हिपोपोटामस, जिसे हम दरियाई घोड़ा भी कहते हैं। दरियाई घोड़ा दिखने में जितना ज्यादा क्यूट है उतना ही ज्यादा ये खतरनाक भी है। ये बड़े से बड़े जानवर को सिर्फ एक वार में मार सकता है। अब दरियाई घोड़ों के बारे में आप लोगों ने एक बात अक्सर सुनी होगी कि इन्हें खून का पसीना आता है। सबसे पहले तो ये जान लें कि ये सिर्फ एक मिथ है जो कि दरियाई घोड़ों के बारे में मशहूर है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि दरियाई घोड़े को सुर्ख रंग का पसीना आता है, लेकिन ये खून नहीं होता। दरियाई घोड़े को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है और इसी वजह से ये आपको हर वक्त पानी के अंदर नजर आता है। अब जब ये पानी से निकलता है, खुश्की के ऊपर आता है, तो इसे पसीना आना शुरू होता है। ऐसी कंडीशन में इसकी बॉडी एक खास किस्म का मादा जनरेट करती है जो कि बेरंग होता है। अब इनका ये बेरंग पसीना या ये मादा बाद में रेड कलर में तब्दील हो जाता है। इसी वजह से इनके बारे में ये मशहूर हो गया कि इनको खून का पसीना आता है। ये बिल्कुल खून नहीं होता, बल्कि यही मादा इन दरियाई घोड़ों को सूरज की गर्मी से बचाता है। ये मादा बुनियादी तौर पर दरियाई घोड़ों के लिए सनस्क्रीन या मॉइस्चराइजर का काम करता है और इसी के साथ साथ ये एंटीबैक्टीरियल भी होता है और इसी के साथ साथ ये मादा मुख्तलिफ किस्म के जर्म्स को भी मारता है। नंबर 5 पर है हुडेड पिटोही। न्यू गिनी में पाया जाने वाला ये परिंदा दुनिया का वो वाहिद परिंदा है जो कि जहरीला भी है। बटराचोटॉक्सिन, जो कि दुनिया के खतरनाक तरीन न्यूरोटॉक्सिन्स में से एक है, वो इस परिंदे की जेल, पैरों और पंजों में पाया जाता है। ये वही खतरनाक तरीन जहर है जो कि साउथ अमेरिका के खतरनाक डार्ट फ्रॉग्स में पाया जाता है। ये परिंदा बीटल की एक खास किस्म को खाता है, जिसकी वजह से ये जहर इसके जिस्म के ऊपर आ लगता है। डार्ट फ्रॉग्स की तरह ये परिंदा भी अपने जन्म के साथ ही जहरीला नहीं होता। टेक्निकली कहा जाए तो ये परिंदा जहर को अडॉप्ट करता है। इसके साथ ही दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहाँ पर दी एंड होती है। हमारी आज की इस वीडियो में कौन से जानवर या परिंदे की इनक्रेडिबल एबिलिटीज ने आपको सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया या फिर हैरान और परेशान? आपका जो भी जवाब हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो का फीडबैक देना मत भूलिएगा, मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मुस्तकबिल में मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग और फुल ऑफ नॉलेज वीडियोस देखने के लिए स्टूडियो वन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।